के पास चले आए, सरकार हम बनवा देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन विषय आपने चुना है। बीजेपी के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से सिर्फ फुटबॉल का दौर जारी है। चुनाव के बाद ये बीजेपी में लगातार बयानबाजी नेताओं की आ रही है। अभी आपने आज लेटेस्ट बयान आया है, फतेह बहादुर सिंह विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मेरी जान का खतरा है। उन्होंने लेटर लिखा है आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, तो उन्हें अपनी खुद की जान की बताया कि हमें 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली गई। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी एक्स मिनिस्टर मोती सिंह जी प्रतापगढ़ में उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे राजनीतिक करियर में इतनी भ्रष्ट सरकार मैंने नहीं देखी। 42 साल के राजनीतिक करियर में इतनी लूटपाट, इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। अब सोचिए, उन्होंने कहा थाने से लेकर के तहसील से लेकर कचहरी से लेकर के सारे विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। दूसरी बात, दूसरे विधायक, एक आपने सुना होगा बदलापुर के विधायक जी, उन्होंने जिक्र किया कि यही हाल रहा तो हम कहीं भी सत्ता में नहीं आने, 2027 में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और बहुत सारे ऐसे, अभी तो बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे, दिखाए भी होंगे। मैं उन बातों को छोड़ करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो अभी आपने जिक्र किया मानसून ऑफर का, मानसून ऑफर समझिए संजय जी, आदरणीय स्टूल मंत्री जी लगातार लालायित हैं कि मुझे किसी भी सूरत हाल में मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। कुर्सी के चक्कर में लगातार बेचारे परेशान हैं, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी मीटिंग में जाना, कभी क्या करना बना जाने। अब वो इसलिए उनके लालायितपन को देख करके आदरणीय अखिलेश यादव जो हमारे नेता हैं, उन्होंने उनके मन को समझते हुए कि भाई ठीक है, अगर आपके अंदर गट्स है, कुवत है, तो ये चक्कर लगाए, लाओ 100 विधायक, जाओ बन जाओ, मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये उन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके मन का जो है सम्मान करते, उनके दिल का सम्मान, भाई आप लालायित हो तो भैया ले जाओ, आओ बना दिया जाएगा। कम से कम इस सरकार में आपने देखा होगा जिस तरीके से पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये जितने मंत्री इनके हैं पिछड़े समाज के आते हैं, एक भी मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक की भर्ती में, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर एक बार भी केशव प्रसाद मौर्य जी अगर 69 शिक्षक भर्ती के मामले में एक शब्द भी अगर बोल देंगे, वो स्टूल भी छीन लिया जाएगा उनका। मैं बता दूं, और राघवेंद्र जी बैठे हैं, बीजेपी के अंदर लोकतंत्र नाम कोई चीज बची नहीं है आज समय में। कोई भी जो नेता है, कोई मंत्री है, उस सब के सब नेता और मंत्री इस बात को डरे हुए हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है जी। उनके थानेदार नहीं सुनता है, उनका जो है कोतवाल नहीं सुनता है, उनका जो है सीओ नहीं सुनता है। एक विधायक का मैं वीडियो देख रहा था कि वो कह रहे थे कि मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं अपने यहाँ एक कांस्टेबल से बात कर सकूं। इस लेवल का भ्रष्टाचार आज के समय में है। जो अधिकारी पूरा प्रशासन चला रहे हैं और पूरा अधिकारियों के पूरा भरोसे ये पूरी सरकार चल रही है। आदरणीय योगी जी से ये संभल नहीं रहा है। अब सोचिए कितना बड़ा हास्यास्पद है, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक इस बात को कह रहा है, सत्ता दल का विधायक वो कह रहा है कि मेरी जान का खतरा है इस सरकार में। आप सोच सकते हैं कि ये पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया इस सरकार ने, और आए दिन जिलों में घटनाएं हो रही हैं और कोई सुनवाई नहीं है। मैं बता दूं, सही कामों के राघवेंद्र भाई आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं पीछे। आप बता दूं कि आज के समय में सही कामों के भी सरकार में, इस सरकार में चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हर जगह सही काम के पैसे लग रहे हैं। और आपको बता दें, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसएचओ, ये लोग हैं, अगर एक पक्ष गया पैसा दे आया, आपने दिया 5,000, अगला पक्ष अगर चला गया 6,000 दे दिया, तो उसकी हो जाएगी बात। इतना भ्रष्टाचार। और मोती सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, कम से कम उन्होंने जनता की आवाज को सुनते हुए इस बात का जिक्र किया कि जो इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि हम सोच नहीं सकते, कभी इतना भ्रष्टाचार कभी रहा नहीं। और एक बात और बता दें, आपने देखा होगा इनके जो घटक दल हैं, आदरणीय निषाद साहब जो हैं, संजय निषाद जी ने, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार में जो है लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं, जाति देख के घर गिराए जाते हैं, धर्म देख के घर गिराए जाते हैं, तो आपको वोट कौन देगा? आपको याद होगा इनके दूसरे घटक दल अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी के अंदर पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके हक मारी हो रही है। अब सोचिए, उनको भी जब उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए के साथ चल दिया है और एक संदेश दे दिया है कि अब इनकी कहीं दाल नहीं गलने वाली है, इनके अंतिम समय चल रहे हैं, और इसलिए जो है उन्होंने वो भी घटक दल मैंने आपको जिक्र कर दिया। आदरणीय जयंत चौधरी ने, आपने देखा होगा, उनकी बात मैं बता दूं, उन्होंने भी लगातार जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सरकार में जो है किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो कोई एक ऐसा वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगारी हो, कोई भी आप देख लीजिए, इतने बड़े पैमाने पे संजय भाई भ्रष्टाचार हो गया है कि हम और आप देखते हैं। चलिए चंचल भाई, थोड़ा मैं समीक्षा कर दूंगा। हालांकि आपने निश्चित तौर पर यह सवाल उठाए हैं, लेकिन जो 10 विधानसभा हम लोगों ने खूब देखे हैं 22 साल की पत्रकारिता में। चंचल कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर दिलीप जी के पास चलेंगे। देखिए, हमारे वरिष्ठ साथी बीजेपी के, उन्होंने कई सारी बातें कही। एक तो सबसे पहला उन्होंने बात की, गंभीरता की बात की, कि गंभीरता वाले बयान की बात कर रहे थे। आदरणीय राघवेंद्र जी, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी की बातों को कितनी गंभीरता से लोग लेते हैं? आप प्रधानमंत्री जी मुजरा से लेकर के, मंगलसूत्र से लेकर के, हिंदू मुसलमान, शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान, ना जाने क्या बोला उन्होंने।
गाय छीन ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, अब तो कोई उनको गंभीरता से लेता है। दूसरी बात, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ना तो उनके मंत्री गंभीरता से लेते हैं, ना तो उत्तर प्रदेश की जनता, ना तो उनके विधायक कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, मैंने सवाल पूछा था, आप बताओ ये अमृत काल है, आपके डबल इंजन की सरकार में आपका एक विधायक ये कहता है कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मेरे लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली गई है। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप क्या बात करोगे? झूठ बोल, आप चैनल में बैठ के झूठ बोलते हो। आपने कहा पहले पूरे प्रदेश में केवल 1 जिले में मेट्रो चलती थी। अरे बताओ कहां मेट्रो चलाई है आपने? हर बजट में संजय जी, हम लोग डिबेट भी किए थे लास्ट टाइम, आपको याद होगा। हर बजट में मुख्यमंत्री जी 5 जिलों में मेट्रो चलाते हैं। एक गोरखपुर में चलाते हैं, वाराणसी में चलाते हैं, बरेली में चलाते हैं, आगरा में चलाते हैं, प्रयागराज में चलाते हैं। बताओ कहां चला दिया मेट्रो आपने? कि झांसेबाजी, जुमलेबाजी। अगर आप याद करो, मेट्रो चलाने की बात करते हो तो नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक आदरणीय अखिलेश यादव ने मेट्रो चलाई, लखनऊ के अंदर मेट्रो स्टार्ट करी, कानपुर के अंदर मेट्रो चलाया, आपके वाराणसी के अंदर डीपीआर तैयार कर दिया, अभी तक आप चालू नहीं कर पाए हो और झूठ बोलते हो चैनल बैठ करके आप। तीसरी बात आपने कहा, आप अतीक और मुख्तार से थोड़ा आगे उबर जाओ मेरे भाई। अब तो वहां की जनता ने आपको तो चुल्लू भर पानी में भिगो के मारा है। चाहे वो प्रयागराज रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, चाहे मऊ रहा हो, चाहे बलिया रहा हो, चाहे बगल की इतनी सीटें रही हो, अंबेडकर नगर से लेकर कोई सीटें आपका खाता नहीं खुला है। अयोध्या मंडल की सारी सीटें आप हार गए हो। क्या बात करोगे आप? आपको तो इस बात की शर्म ही नहीं आती है और आप कह रहे हो 10 की 10 जीतेंगे। अरे मेरे भाई, जीत तो 400 भी रहे थे आप, इसी जनता ने उठा के फेंका आपको बाहर। अभी आपको घमंड नहीं टूटा है, घमंड भी तोड़ने का काम करेगी इसी उपचुनाव में। और इस मुगालते में मत रहना राघवेंद्र जी। और आपने एक बात का जिक्र किया था, माफियाओं के ऊपर लगाम की बात कर रहे थे आप बता दो मुख्यमंत्री कितने सजाती माफिया हैं। जिस दिन आप एक माफिया का नाम ले लोगे इस चैनल में बैठ करके, अगले दिन आपको प्रवक्ता पर हटा दिया जाएगा। राघवेंद्र जी, आप नहीं ले पाओगे माफियाओं के नाम। मैं नाम ले लेता हूं, ब्रजेश सिंह का नाम जानते हो आप बताओ कहां कहां व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। हिम्मत है सरकार एक बार कार्रवाई करके दिखाए। आपको याद होगा, यहीं पे देखा होगा आपने, धनंजय सिंह को उन्होंने गले लगा लिया बीजेपी ने। आपको याद होगा, इसी देश का एक उत्तर प्रदेश का एक सांसद जिसने पूरे देश को गौरव देने वाली बेटियों के साथ क्या क्या हुआ। आप उसके बाद मौन सहमति रही, प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं निकल पाया मुंह से। अमृत काल है, ये 20 काल आपका है। मैं आपको और बताता हूं, आपने बात कही, आप याद करो विकास की बात कर रहे थे अभी। अरे विकास शब्द का तो आपके मुंह से निकलने अच्छा नहीं लगता है। आप बताओ, अयोध्या में आपने विनाश किया कि विकास किया है? अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को कम से कम छोड़ देते, जिनके ऊपर राजनीति करते हो आप बताओ, पानी चूरा है उनके ऊपर। अरे कम से कम प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़ लेते। वहां पे देखो आप जाकर, गुजरात के लोग कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आपको एक काम नहीं मिलने वाला है। कार्यकर्ता रो रहा है, आए दिन मुख्यमंत्री के मुंह से निकल रहा है कि कार्यकर्ताओं के पास काम नहीं है। आप चले जाओ वाराणसी के अंदर, क्योटो बना रहे थे आप हाल जाके देख लो। वाराणसी गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है। आज अगर मेडिकल के क्षेत्र में, राघवेंद्र भाई मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, संजय जी के साथ मैं कई बार डिबेट बैठ चुका हूं हेल्थ को लेकर के, ये लोहिया के आप पास चले जाओ, सारे के सारे अधिकतर पेशेंट आपके गोरखपुर के यहां आ रहे हैं। आप बताओ, आपने तो एम्स बना दिया वहां पे, आपने तो न जाने क्या क्या काम कर दिया वहां पे। कहां गया अस्पताल? क्या व्यवस्था आपकी है? सब केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आप बात नहीं कर पाते हो, आप इधर की उधर, उधर की उधर करते हो। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास अगर कोई बात हो तो आप मुझे अयोध्या के अंदर आप बताओ ना, आपने जो जो काम किया भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है? और आपका चेहरा भ्रष्टाचार को लेकर के पूरी दुनिया ने देखा कि जो आप गौ माता की दिन रात पूछने की बात करते हो, आपने स्लाटर हाउस से चंदा खाए हैं, देश की जनता ने जान गई है। और आप हमेशा भारत माता की जय चिल्लाते रहते हो, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा खाने वाले आप लोग हो। जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपका चेहरा सब लोग जान चुके हैं। जो बड़े बड़े नारे आप देते थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, वो सब प्रोपेगेंडा सब फूट चुका है, गुब्बारा फूट चुका है। अब जनता आपको जो है सबक सिखाएगी उपचुनाव में भी। चर्चा में दिलीप जी को भी शामिल बात का। चल आपने तो इतने सारे आरोप लगा दिए कि बीजेपी के प्रवक्ता ही उठ भाग खड़े हुए। राघवेंद्र जी, मैं उनसे अनुरोध भी किया कि भाई थोड़ी देर और रुक लीजिए, क्योंकि चर्चा उन्हीं के इर्द गिर्द है। संभवतः हो सकता है कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को अपना एक्स डिलीट करना पड़ा, राघवेंद्र जी के ऊपर भी पाबंदी आ गई हो कि भाई इस पर मुद्दे पर चर्चा न हो। लेकिन गंभीर है मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि जो तमाम विधायक इस तरह की बातें लिख रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हरदोई के शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, या फेसबुक अकाउंट पर वो लिखते हैं, मोदी जी ईमानदार है किंतु अडानी और अंबानी देश को लूट रहे हैं, योगी जी ईमानदार हैं, अधिकारी लूट रहे हैं। ये कल का फेसबुक का पोस्ट था, आज का मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है। लेकिन अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो फिर ईमानदारी का चोला मोदी जी और योगी जी को कैसे पहनाया जा सकता है? भाई इशारा तो साफ है ना कि केंद्र सरकार में अडानी अंबानी लूट रहे हैं, प्रदेश में नौकरशाही लूट रहा है।
चंचल जी देखिए, मैं तो अभी राघवेंद्र भाई का पूरी बात का जवाब भी नहीं दे पाया था। उन्होंने एक बात और जिक्र किया था, परिवार की बात कर रहे थे। देखो कि परिवार के लोगों को टिकट मिला, जानते क्या इनकी ये इनको परिवार को नहीं है टेंशन है, उनको दिक्कत ये थी कैसे पिछड़े समाज का बेटा, निषाद समाज का बेटा, प्रजापति समाज का बेटा, गौड़ समाज का बेटा और जो हमारे ठठेर समाज का बेटा कैसे सांसद बन गया, उनके पासी समाज के बेटा कैसे सांसद बन गए। इनके मन, इनका पेट मरोड़ता है कि जब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को हक मिलने की बात आती है तो इनको टेंशन ये बस इस बात की होती है, इस बात की उनको टेंशन थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग जो है केवल जो है इधर उधर की बातें करते हैं। एक बात और उन्होंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ निर्णय जो है सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय कुछ है क्या इनके पता है पार्टी के अंदर? अब तो बेचारे केशव लगातार दिल्ली का चक्कर लगा रहे थे, केशव जी, अब चर्चा हुई कि आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं। तो केवल ब्रजेश पाठक जी भी, चंचल नाम ले लो। जी हाँ, ब्रजेश पाठक जी, आप केवल 2 व्यक्ति पार्टी चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्या बीजेपी रह गई जो पहले भारतीय जनता पार्टी थी? वो एक भी नहीं रह गई है। आप जो पुराने नेता रविशंकर प्रसाद हों, चाहे जो भी पुराने नेता, वो तो राजनाथ सिंह अपने आप को इधर उधर करके मतलब मैनेज करके उन्होंने अपने आगे पीछे करके वो मैनेज किए पड़े हैं, ये तो भी कब तक उखाड़ के फेंक दिए गए होते। और उनके बच्चों की हालत आपने देखी होगी, जिस तरीके से उनके ऊपर सबसे पहले सरकार बनते भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में भ्रष्टाचार को लेकर नए नए आयाम गढ़े हैं। और बताइए, सोचिए, मैं तो बड़ा सुन करके अब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी कोई बात का जिक्र करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं। आपको याद होगा एक रेलवे के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, मैं रेलवे में चाय बेचा करता था, ट्रेन में चाय बेचा करता था और मैं कभी रेल बेचूंगा। उसके बाद पटरियां तक बेच दिया प्रधानमंत्री जी ने। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी जब भी कभी बात करते थे बैंक में, क्या भाइयों बहनों आपका खाता होना चाहिए। आपको बता दूं संजय जी, इस सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए केवल मिनिमम बैलेंस के नाम पे आम जनता के पैसे काटे हैं। और जानते हैं जो मिनिमम बैलेंस पे पैसा कटता है वो अमीर नहीं होता है, वो गरीब होता है, जिसके खाते में 500, 600, 1000 रुपए जो आते हैं पेंशन की, निकाल लिया उसने रखने के लिए, वो पैसे काट लेती हैं। ये वो सरकार है, लोगों की खून चूस ली है, आप ये जान लीजिए। और आपको बता दें कि जब जब मोदी जी ने जिस बात का जिक्र किया, चाहे वो किसान सेस हो, चाहे वो क्या ना स्वच्छता अभियान के नाम पे टैक्स लगा दिया इन्होंने आम जनता के ऊपर, ये बहुत सारे जितने भी वाकये हुए हैं केवल और लूट खसूट का काम किए। ये व्यापारी का मतलब इस व्यापारियों को जो है कि आगे बढ़ाने का काम किए। अभी मैं देख रहा था, जो शादी चल रही थी अंबानी जी के, वो 2014 में 1.4 लाख करोड़ रुपए इनकी प्रॉपर्टी थी, इनकी इनकम मतलब इनकी व्यवस्था थी अंबानी जी की। और अभी जो है 9.7 लाख करोड़ रुपए इनका इनकम हो गई है। आप सोचिए कि कितने गुना प्रॉफिट हुआ। अडानी का तो थोड़ी दो, आप कितने कहां से कहां पहुंच गए। 646 नंबर था इनका पूरी दुनिया में, सेकंड नंबर तक पहुंच गए जी। तो ये बीजेपी ने केवल अपने अडानी और अंबानी अपने साथियों को केवल पैसा कमाने का काम किया, आम जनता के सरोकारों से कोई उनको लेना नहीं था। आप अगर सोचिए, मेडिकल की व्यवस्था में बता दूं, गरीब आदमी बेचारा इस बात को सोच के डरता है संजय जी कि मैं अगर तबियत खराब हो जाएगी तो मैं भर्ती नहीं हो पाऊंगा। आप, मैं भी कल लोहिया में स्नैक बाइट हमारे आजमगढ़ में 2 लोगों को सांप काट लिया था। एक लोग को तो परसों नर्सों में भर्ती कराया, एक लोग को ज्यादा दिक्कत हो गई थी, उनको वेंटिलेटर मिलना, पेशेंट हो गए थे। वहां से आए, मैं 2 घंटे में बड़ी मशक्कत के बाद जाकर के बेड मिल पाया है लोहिया के अंदर जाने। और ये बता दें, आप कभी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपना एक रिपोर्टर भेज दीजिए अभी शाम को, मैं यहाँ से लोहिया होके जाता हूँ, आप भेज दीजिए, कम से कम 70 से 80 मरीज वहीं बेचारे तड़प तड़प के मर रहे हैं बाहर। सही बात है, ये हालत बना तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। लेकिन इस सरकार के अभी छापामार मंत्री का आपने नाम लिया था, और हमारे स्टूल मंत्री तो खैर उनका पूछिए मत, तो चर्चा में बनी रहने के लिए ना जाने का। लेकिन छापामार मंत्री जी लगातार अस्पतालों का चक्कर लगाते हैं। मैं समझ नहीं पाता क्योंकि वो देखने जाते हैं अस्पताल की दुरुस्ता को, और देख करके आते तो करते क्या है। कोई मंत्री, पहले तो कम से कम मंत्रियों का इकबाल हुआ करता था कि मंत्री जी आने वाले हैं तो कम से कम अस्पताल की व्यवस्था अच्छी हो जाती थी। इसका मतलब ये हो गया है कि मुख्यमंत्री जी से जो है न तो मंत्रियों का सामंजस्य सही बैठ रहा है, न तो विधायकों का सामंजस्य बैठ रहा है। वो हर आदमी जो है, नहीं, पहले गांव में जब बैल नाचे जाते थे 10 सेकंड में, तो बैल नाचे जाते थे, एक बैल इधर भागता था, एक बैल उधर भागता था, तो जो कभी कभी जो है चोट लग जाया करती, बैल के पैर में जो है लग जाता था, हल लग जाता था। तो वही घटना है इस समय कि दोनों लोग जो है, मुख्यमंत्री इधर भाग रहे हैं और केशव इधर भाग रहे हैं, ब्रजेश पाठक इधर भाग रहे हैं, सब तोड़ा तोड़ा के भाग रहे हैं। चलिए ठीक है, स्थितियां सुधारने की कोशिश वहां